नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग 2025 वर्ष के वार्षिक राशिफल के विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लगन के स्पेसिफिक जो भी जानकारी होने वाली है, ग्रह आपको किस तरीके से किन किन महीनों में प्रभावित करेंगे, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस वर्ष में ग्रहों की जो भी ऊर्जा बनने वाली है कलेक्टिव तौर पे वो किस तरीके की बनने वाली है। देखिए 2024 वर्ष में हमने तो काफी कुछ देख ही चुके हैं। इजराइल का, ईरान का कॉन्फ्रंटेशन और रशिया, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, जो इस वर्ष की जो पूरी थीम है अभी तक की, तो पूरी इन्हीं खबरों से भरी हुई है। और देखिए 2024 वर्ष की जो ऊर्जा थी वो आप ग्रहों से इस तरीके की जोड़ के देख भी सकते थे। देखिए अगर आप अंक ज्योतिष को फॉलो करते हैं, 2024 को पूरा जमा करें, आपको 8 नंबर मिलेगा जो कि शनि का होता है। अगर आप हमारे हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं, इस वर्ष का जो संवत्सर है वही क्रोधी था, जो वर्ष का राजा था, मंत्री था, वो भी शनि और मंगल थे। तो इस वर्ष की तो थीम होनी थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 2025 की, तो देखिए सबसे पहले अगर आप इसको अंक ज्योतिष के माध्यम से समझेंगे, 2025 का पूरा जमा करेंगे आपको 9 नंबर मिलेगा। अब देखिए अंक ज्योतिष में ये है तो मंगल के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इसको हम लोग भाईचारे से, ह्यूमैनिटेरियन वर्क से, आत्मिक समर्पण से जोड़ के देखते हैं। और देखिए आप लोग जरूर पाएंगे कि अगले वर्ष इस तरीके की जो ऊर्जा है लोगों की मानसिकता को प्रभावित करेगी। आज इस वर्ष में जो कि हर कोई यही बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस में आप जाइए, कंट्रीज के जो स्पोक्स पर्सन है, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, वो यही बोल रहे हैं हम बदला लेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम एक मिसाइल हम पे दागी, हम 2 मिसाइल दागेंगे। लेकिन अगले वर्ष की जो ऊर्जा है, जहां पे बात करी जाती है भाईचारे की, जहां पे बात की जाती है पीस की, शांति की, तो ये सारी जो कॉजेस हैं, ये सारे जो प्रपोजल हैं, काफी ज्यादा इनको सहमति मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे हिंदू नववर्ष कैलेंडर के माध्यम से भी बात करें, जो कि 30 मार्च से स्टार्ट होगा, जो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के हिसाब से बात करें, तो अगले वर्ष का जो संवत्सर है वही आपका विश्व वसु है। और जो अगले वर्ष के हमारे हिंदू कैलेंडर के माध्यम से जो राजा और मंत्री हैं वो सूर्य और चंद्र निकल के आते हैं, जो कि इस विषय में बताते कि जहां पे जो राजा है वो प्रजा का ध्यान देगा और जो कुछ भी फैसले होंगे उसमें सबका हित और भला जरूर होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगर ज्योतिष के माध्यम से। देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर हमें वार्षिक स्तर पे अगर हमें ग्रहों की ऊर्जा समझनी है तो उस पे जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जैसे शनि ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह हैं और राहु केतु हैं, हमें उनके गोचर पे, परिवर्तन पे हमें ध्यान देना होता है। देखिए अच्छी बात क्या है कि अगले वर्ष, क्योंकि देखिए बृहस्पति ग्रह तो अपनी राशि को मतलब तकरीबन साल में वो बदलते ही हैं। अभी थोड़े अतिचारी हैं, बहुत स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 1 साल के भीतर उनकी राशि परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अगर आप शनि ग्रह की और राहु केतु की बात करते हैं, देखिए शनि ग्रह एक राशि में तकरीबन 2.5 साल तक रहते हैं, राहु केतु तकरीबन 1.5 साल तक रहते हैं। लेकिन अगले वर्ष की खास बात क्या है कि शनि देवता और राहु और केतु भी अगले वर्ष अपनी जो राशि परिवर्तन करेंगे। तो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए शनि ग्रह जो कि भी गोचर में कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, वो 30 मार्च को बृहस्पति ग्रह की मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो सीधे परिणाम होंगे वो इस तरीके के होंगे कि जब हम बात करते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ की बात करी जाए, मेंटल हेल्थ की बात की जाए, आपके जो भी ओशन कंजर्वेशन के कंसर्न्स हैं, जैसे हर वर्ष हम लोग ये सुनने में आता है कि यमुना की सफाई होगी, गंगा नदी की वहां पे सफाई होगी और जो ओशंस का लेवल बढ़ रहा है, तो इन सारे जो मैटर्स हैं इन पे काफी लोगों का ध्यान जाएगा। शनि ग्रह अगर देखिए सपोज कीजिए अगर वो मीन में होंगे, उनकी तीसरी दृष्टि देखेगी वृषभ को, तो मार्केट में लोग काफी अपना पैसा निकालेंगे। ये इकोनॉमी के स्लो डाउन की तरफ भी थोड़ा ये मतलब निर्देशन देती है। मीन राशि से जो शनि ग्रह है वो सीधी दृष्टि अपनी कन्या राशि को देंगे, तो जो हेल्थ इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें रेगुलेशंस सरकार की काफी ज्यादा रहने वाली है। और शनि ग्रह की जो बहुत ही न्याय करने वाली जो दशम दृष्टि है वो देखेगी धनु राशि को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए कि कहीं ना कहीं समाज में जो आइडियलिज्म है वो आप ज्यादा बढ़ावा पाएंगे। जहां पे जैसे हमने मुझे याद है एक आर्ट ऑफ लिविंग का एक इवेंट हुआ था जिसमें श्री श्री रविशंकर जी ने सारे अलग अलग जो वर्ल्ड रिलीजन और कल्चरल सेंटर से जुड़े लोग हैं उन सबको जोड़ के एक इवेंट करा था। तो इस तरीके की ऊर्जा आप पाएंगे कि जहां पे मतलब एक स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए,
पीस की बात की जाए, इसको कहीं ना कहीं प्रधानता दी जाएगी। लोगों के जो भी कर्म है उसके अकॉर्डिंग उनको फल मिलेगा और आप पाएंगे कि अगले वर्ष वो सारे लोग जो कि किसी भी स्तर पे समाज सेवा कर रहे हैं, किसी भी स्तर पे मतलब बहुत ही चैरिटेबल हैं, समाज को उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है, ये सारे लोग जो जेन्युइन लोग हैं वो एकदम से निकल के सबके नजर में आएंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, बृहस्पति ग्रह जो कि अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्र ग्रह की रूल राशि है, लेकिन 13 मई को वो बुध ग्रह की मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद आप एकदम से देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन की जो इंडस्ट्री है वहां पे नए नए मतलब रिवॉल्यूशन होना, एकदम से मतलब कहते हैं इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट आना, इस तरीके से आप पाएंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि राहु भी कुंभ में होंगे कि ऐसा हो सकता है कि अगले वर्ष जैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म अभी समाज में हम लोगों के पास है, जैसे फेसबुक है, एक्स है, आपका टिकटॉक है चाइना में, तो ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स आए कम्युनिकेशन के माध्यम में जहां पे लोगों को एक साथ जोड़ें। और अगर आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप कोई प्रीचर हैं, कथावाचक हैं, उन सब के लिए बृहस्पति का मिथुन में गोचर करना एक अच्छी खबर के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह मिथुन में फल देने में उनको काफी जल्दी होगी, क्योंकि देखिए आप इमेजिन कीजिए 13 मई से लेकर अक्टूबर 19 को तो वो कर्क में बिल्कुल शुरुआती डिग्री में प्रवेश कर जाएंगे। वो बात अलग है, फिर वो वक्री होंगे, वापस इसमें आ जाएंगे, मतलब लेकिन कहने का मतलब ये कि बृहस्पति ग्रह काफी स्पीडी तरीके से जिस भी आपके कुंडली के क्षेत्र में मतलब जहां पे भी मिथुन राशि पड़ रही है आपके लगन के अकॉर्डिंग, वहां पे कहना कि ग्रोथ ब्लेसिंग आप जरूर उसकी अनुभूति करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम लोग राहु और केतु की बात करें, देखिए राहु ग्रह को कुंभ राशि के साथ जोड़ के देखा जाता है, शनि ग्रह के साथ साथ इसका जो स्वामित्व है वो राहु ग्रह के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो राहु ग्रह यहाँ पे 19 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए आप लोग जानते हैं कि जब भी ग्रह ऐसी राशि में प्रवेश करता है जहां पे उसका अपना नक्षत्र भी है, देखिए कुंभ के भीतर ही राहु ग्रह का अपना रूल करे जाने वाला सदभिषा नक्षत्र की ऊर्जा भी है। केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पे उनका अपना द्वारा रूल करे जाने वाला माघा नक्षत्र भी है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु और केतु के गोचर के साथ भी आप पाएंगे कि रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने की संभावना रहेंगी। और देखिए राहु का जो कुंभ में प्रवेश होना है, इसको हम बोलते हैं कि जो न्यू एज गुरु होते हैं, जैसे 60 के दशक में जब वो हिप्पी कल्चर की एक वेव आई थी, इस तरीके से आप पाएंगे कि जब लोग जहां पे अलग अलग तरीके के जो कल्ट ग्रुप हैं, अलग अलग तरीके की जो मतलब ऐसे स्पिरिचुअल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बड़े संगठन निकल के बाहर सामने आएंगे। और आप पे पाएंगे दोस्तों, देखिए जब हम लोग राहु की कुंभ में बात करते हैं, राहु की बहुत ही ग्रेसफुल प्लेसमेंट है। ये कुछ ऐसी प्लेसमेंट है जहां पे राहु चाहता ही है कि तकनीकी माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश का, दुनिया का, जनता का, आम जनता का भला हो, लोग एकजुट हों। मैंने दोस्तों अभी एक जूम सेशन में बात कही थी, जब बात हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में कौन आएगा, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी कैसी है, मैंने एक बात कही थी कि देखिए अगले वर्ष की ऊर्जा ऐसी है कि कोई भी यूएस के प्रेसिडेंशियल सीट में वो इंसान तो नहीं बैठ पाएगा कि जिसका जो स्वभाव है थोड़ा सा रेसिस्ट है, क्योंकि कुंभ का मतलब ही कि जहां पे सबका बराबर ख्याल रखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि राहु का जो प्रवेश है कुंभ में होना, अगर आप टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके लिए बहुत कारगर समय हो सकता है। और केतु का जो इसमें सिंह में प्रवेश करना और जो उनका स्पेशली जो माघ नक्षत्र वाला जो क्षेत्र है, जो कि काफी बाद में आएगा, लास्ट के 6 महीने में आएगा, लेकिन हाँ ये भी काफी ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट है। जो भी आपके टैलेंट्स हैं, जिनके लिए आपको उपाधि मिलना, ध्वजा मिलना आपके लिए लंबे समय से अवेटेड है, ड्यू था, तो केतु का भी सिंह में प्रवेश होना आपके लिए एक सम्मान आपको मिले, कई पद प्रतिष्ठा मिले, उसके माध्यम से भी आपके लिए काफी पॉजिटिव योग गोचर में बनाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना चाहता था। अब हम लोग हमारे इस वीडियो को आपके कस्टमाइज्ड, आपके लगन के माध्यम से इस वर्ष की ऊर्जा आपके लिए कैसी रहने वाली है उस पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग वार्षिक राशिफल पर चर्चा शुरू करें, मैं अपने सारे कर्क लगन के जातकों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर की कृपा पे बरसे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपकी सारी सात्विक ईश्वरीय निमित्त जो भी इच्छाएं हैं इस वर्ष पूरी हो। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आपके कुंडली के 12 भावों को ग्रहों की ऊर्जा किस तरीके से प्रभावित करेगी, लाभान्वित करेगी, उस पर हम लोग चर्चा करें, पहले मैं आप लोगों को इस वर्ष की जो मैंने आप लोगों के लिए एक सिनॉप्सिस, एक समरी लिखी है, उसके बारे में बता देता हूं। तो ये जो वर्ष है, जो एनर्जीज हैं इस वर्ष थोड़ी सी मिस्टीरियस रहने वाली है।
क्योंकि जो स्लो मूविंग ग्रह हैं वो सारे इस वर्ष परिवर्तन करेंगे। अब देखिए वो आपको किस तरीके से प्रभावित करेगी। तो जो अप्रैल का जो महीना है जहां पे इतना सारा केओस होने वाला है कि जहां पे शनि राहु की युति होगी, शुक्र ग्रह भी वक्री होंगे, काफी ग्रह कंजंक्ट होंगे, तो ये जो मीन राशि है ये आप लोगों के नवम स्थान में पड़ती है जो कि भाग्य का स्थान है। तो इसका मतलब ये कि कुछ ड्रामेटिक प्ले ऑफ लक या कुछ ड्रामेटिक एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं कि जब हम धर्म की बात करते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, उस पर एकदम से उतार चढ़ाव लेके आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि जो एकदम ही आपकी विश्वास और आस्था को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, या कुछ ऐसा हो कि आपकी आस्था को बिल्कुल हिला दे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं कि अगर आप सपोज कीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, फॉरेन की आपकी कोई भी लाभ एस्पिरेशन है, पीएचडी रिसर्च के आप स्टूडेंट हैं, ऑकल्ट से रिलेटेड आपके कोई भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, और इसके साथ साथ कुछ बड़ी पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए अटेनमेंट ऑफ पोजीशन के माध्यम से इस वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल है। देखिए फाइनेंसेस और जो फैमिली के आपके जो संबंध हैं वो थोड़े से इस वर्ष सेंसिटिव रहने वाले हैं। वो क्यों रहने वाले हैं मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तो ये मैंने आप लोगों के लिए समरी लिखी है। अब हम आपके कुंडली के 12 भावों को समझते हैं और उनसे रिलेटेड ग्रह किस तरीके से आपको प्रभावित कर रहे हैं, अब उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आपके प्रथम भाव की, जो कि बताता है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी पब्लिक इमेज के बारे में, और आपकी लाइफ के मेजर इवेंट, मतलब आप अपनी जीवन के कितने कंट्रोल में होंगे, इसकी जानकारी हम लोगों को प्रथम भाव से पता चलती है। तो देखिए दोस्तों, आपके प्रथम भाव में क्योंकि आपके लग्नेश चंद्र बनते हैं। अब देखिए गोचर में जब भी कुछ परिवर्तन होते हैं वो हमें कैसे प्रभावित करते हैं। चंद्र का गोचर ही है, पंचांग की बात करें, नक्षत्र, योग, करण, मोस्ट इंपॉर्टेंटली राशि, और चंद्र एक राशि में तकरीबन 2 से 2 दिन तक रहते हैं। तो शनि अगर शिफ्ट हुए, बृहस्पति अगर शिफ्ट हुए, तो ग्लोबल लेवल पे तो प्रभावित करेगी, आपकी जो दशा उसको तो प्रभावित करेगी, लेकिन आपकी डेली थीम भी प्रभावित होगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जब शनि गोचर में कुंभ में थे तो गोचर के चंद्र आपकी कुंडली में जिस भी भाव के मालिक है, अगर आप कर्क नहीं है, आपका कोई और भी लगन हो, अगर आपका वृषभ लगन है तो तीसरे भाव के मालिक हो गए। तो जब वो शनि से युक्त हो रहे हैं लेकिन वो कुंभ में हो रहे हैं, वो रिजल्ट डिफरेंट है, वो 2.25 दिन अलग होंगे कंपेयर अगर आप करते हैं जब शनि ग्रह मीन में होंगे। तो आपके केस में देखा जाए दोस्तों, मैंने आपके पहले भाव के जो फल हैं कुछ इसी तरीके से लिखे हैं कि गोचर में आपके जो डेली बेसिस में जो आपकी थीम होने वाली है वो आपके लग्नेश जो कि चंद्र हैं। देखिए जब उनकी युति बृहस्पति से होगी आपके 12वें भाव में 13 मई के बाद, वो जो 2.25 दिन जब वो बृहस्पति से युक्त होंगे आपके 12वें भाव में, तो आपके यात्राओं में या दवाइयों में थोड़े खर्चे हो सकते हैं। गोचर में जब आपके शनि से युक्त होंगे आपके लग्नेश जो चंद्र होते हैं आपके 9वें स्थान में मार्च 30 के बाद, तब आप काफी वो जो 2.25 दिन होंगे ना, आप अपने को बहुत ही मतलब आशा के साथ, बहुत ही इंस्पायर्ड, बहुत ही मोटिवेटेड और कुछ लकी ब्रेक आपको मिल सकते हैं। जब उनकी युति राहु से होगी आपके 8वें भाव में, तो वो जो 2.25 दिन होंगे 18 मई के बाद, तब आप थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन रह सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, एंजाइटी अटैक काफी लोगों को आ सकते हैं, हमको बहुत सावधान रहना है। और जब उनकी युति केतु से होगी आपके 2वें भाव में 18 मई के बाद, तो जो वो 2.25 दिन होंगे तब आपको मतलब हो सकता है कि बिल्कुल ही मन कहीं लग नहीं रहा, एकदम से अपने को लॉस्ट सा महसूस कर रहे हैं और लग रहा है कि पैसे मेरे पास कम हैं, परिवार का मेरे को सहयोग नहीं मिला, सबने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, इस तरीके की भावनाएं आ सकती हैं। अब हम आते हैं आपके 2 भाव में, जो कि है आपके धन का भाव, आपकी वाणी का, आपके परिवार का, आपके संस्कारों का। तो देखिए आपके 2 भाव में केतु की यहाँ पे जो एंट्री होगी ये आपके फाइनेंसेस को थोड़ा सा प्रोन करेगा, थोड़ा सा गलिबल रखेगा। देखिए केतु अपने में डिटैचमेंट के कारक हैं। केतु आपकी वाणी में वो शफा दे सकते हैं। अगर आप कोई ज्योतिष का काम करते हैं, गुप्त विद्याओं से जुड़े हैं, आपके हाथों में कुछ ऐसी हीलिंग पावर हो, आपकी वाणी में आपने जो बोला वो हो गया, ये सब हो सकता है। लेकिन धन के लिए 2nd हाउस का केतु अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो आपको बहुत सावधानी से लेने हैं। तो सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप बात करते हैं आपके परिवार, आपके फाइनेंसेस, आपकी वाणी से रिलेटेड मैटर्स पे। इसके साथ साथ जहां पे भी आपको ऐसी जीवन की परिस्थिति बन रही है कि आपको मेजर चंक ऑफ पैसा कहीं खर्च करना है, तो वहां पे
बड़े बुजुर्गों की या किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा। और देखिए बट एक बात, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जो वाणी है उसमें पावर ऑफ ब्लेसिंग ये जरूर ऐड कर देगा केतु की यहाँ पे प्रेजेंस। देखिए अगर हम बात करते हैं आपका जो मई का महीना है, आपका जो अगस्त और सितंबर का महीना है, ये कुछ सडन आकस्मिक तरीके से कुछ आपको कुछ प्रतिभा, कुछ टाइटल, कुछ बड़ी जीत हो जाए, कुछ प्रमोशन मिल जाए, सरकार से कुछ सम्मान मिल जाए, क्योंकि तब आपके द्वितीय भाव के मालिक सूर्य ग्रह गोचर में मजबूत होंगे। आप ऐसे जोड़ के देख सकते हैं। अब हम आते हैं आपके तृतीय भाव में। देखिए अगर हम आपके तृतीय भाव की बात करते हैं, यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है, आपको बुध ग्रह की जो कन्या राशि है आपको उसकी यहाँ पे ऊर्जा मिलती है। तीसरा भाव आपके जो भी आपके शॉर्ट ट्रैवल्स हैं, आपके कम्युनिकेशन है, अगर आप कोई फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं, फोटोग्राफर हैं, डिजाइनर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, कारपेंटर हैं, कमीशनिंग का काम करते हैं, सारा तीसरा भाव है। तो देखिए तीसरे भाव से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि आपका जो तीसरा भाव है इस पे जो शनि ग्रह की जो दृष्टि है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपकी आती है कन्या राशि, और कन्या राशि को शनि ग्रह जैसे ही वो प्रवेश करेंगे आपके नवम स्थान में, शनि ग्रह की सीधी दृष्टि प्रभावित करेगी। तो इसका मतलब ये कि ये जो दृष्टि शनि ग्रह की होगी, और ये बृहस्पति की जो पहले दृष्टि थी यहाँ पे, जब बृहस्पति आपके वृषभ में हैं, वो जब मूव करेंगे 13 मई को, उससे पहले की बात हो रही है, उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि शनि ग्रह की दृष्टि थोड़ा सा आपको जिम्मेदार बनाती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखिए ये थोड़ा सा आपके जो तीसरे भाव से रिलेटेड जो पराक्रम है, पैसे का जो आगमन है, नए नए अनुबंधन, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ स्पॉन्सरशिप, कुछ फंडिंग, कुछ नए रिलेशन, नया काम मिलना, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन लेके आ सकती है। क्यों? क्योंकि शनि ग्रह चाहेंगे कि आप बड़े लक्ष्य को लेके मेहनत करें, सशक्त रहें, सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो इस तरीके से तो ये थोड़ा सा उसको स्लो डाउन कर सकती है। तो उसका मतलब ये है कि एक तो आपको अपने एफर्ट्स कंसिस्टेंट रखने हैं। आपने कोई काम शुरू करा, एकदम से निराशा हाथ लगी तो काम बदल नहीं देना, काम छोड़ नहीं देना, बीच में कोई चीज नहीं छोड़ना। और दूसरी चीज देखिए, शनि ग्रह ये जो कुछ भी करेंगे ना, क्योंकि नवम स्थान में बैठे हैं, नवम स्थान हमारे ज्ञान का, अध्यात्म का होता है, धर्म का होता है, दिव्यता का होता है। तो शनि ग्रह का लाइफ में लेसन देने का तरीका अलग है। देखिए बृहस्पति नवम स्थान के आपको गुरु कृपा, कुछ शकुन लक्षण से या अच्छे दोस्त और मार्गदर्शन के माध्यम से आपको जीवन में रास्ता मिल सकता है। शनि ग्रह प्रैक्टिकल टीचिंग देते हैं, लेसन देते हैं, ठोकर देते हैं, और ठोकर लगती है तभी आदमी को अकल आती है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी रखने की जरूरत है। आपके जो संबंध हैं, चाहे अपने छोटे भाइयों से, दोस्तों से, किसी भी पार्टनरशिप का कोई भी कंसर्न है, कितनी नैतिकता आप रखेंगे, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए, जो मंगल ग्रह हैं वो गोचर में आपके वो आपके पहले, दूसरे, तीसरे भाव में काफी गोचर करेंगे, और साथ ही साथ केतु के साथ उनकी जो युति होगी वो भी आपके द्वितीय भाव में होगी। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि मंगल ग्रह का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा, आपके मतलब आपके लगन में, जहां पे वो आपके डेबिलिटेटेड होते हैं। उसके बाद दूसरे भाव में होगा, और आपके तीसरे भाव में भी होगा, अलॉन्ग विथ जब वो केतु से युक्त होंगे आपके दूसरे भाव में। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, कोई भी इस तरीके का लिखा पढ़ी का काम करना है, आपको बहुत सावधानी से करना है। क्योंकि देखिए ये मैंने तीसरे भाव के फलित में मैंने पॉइंट क्यों ऐड करा, क्योंकि आपके केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके पंचमेश तो हैं, साथ साथ वो आपके दशम भाव के, कर्म भाव के मालिक भी हैं। तो कर्म भाव के मालिक का अगर पहले भाव में ऐसी स्थिति में होना, लंबे समय तक दूसरे भाव में आते ही केतु से युक्त हो जाना, तो उसका मतलब ये है कि आपको कोई भी लिखा पढ़ी का काम करना है, सावधानी से करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, मतलब आप कभी भी कोई देखिए, जैसे अगर आप कोई ईमेल भी लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हैं, कोई भी कमेंट करते हैं, कोई ट्वीट करते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। आक्रोश में आके, किसी के बहकावे में आके, किसी पचड़े में नहीं पड़ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए, आपके जो तीसरे जो भाव के मालिक हैं उनका जो गोचर रहेगा वो आपके सप्तम और अष्टम भाव में रहेगा फरवरी के महीने में, जो कि अच्छा रहेगा आपके बिजनेस के और रिसर्च वर्क के लिए। मार्च और स्पेशली जो अप्रैल है और जो मई का महीना है, इसमें थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। ट्रैवल्स की बात की जाए, डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए। इसके बाद 11वें और 12वें भाव से जो ट्रांजिट रहेगा जून के महीने में, वो आपके लिए सही रहेगा अपॉर्चुनिटीज के लिए। इसके बाद जो पहले और दूसरे भाव से गोचर है, जब उनकी युति दूसरे भाव में केतु से होगी, तब थोड़ा सा आपके लिए मतलब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं
तो जो पहले और दूसरे भाव से जो उनका गोचर होगा आपके तीसरे भाव के मालिक का, जहां पे वो केतु से भी युक्त होंगे, तो ये जो जुलाई अगस्त सितंबर का महीना है ये थोड़ा सा आपके लिए स्लो हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना प्रॉफिटेबल होगा और अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखिए मैंने यहाँ पे ये कहा कि आपके तीसरे जो भाव के मालिक हैं जो कि आपके बनते हैं बुध ग्रह, उनका गोचर सप्तम अष्टम भाव से फरवरी में व्यापार के लिए अच्छा है, रिसर्च वर्क के लिए अच्छा है। मार्च अप्रैल और जो मई का महीना है थोड़ा सेंसिटिव है, जहां पे आपको कोई भी ट्रैवल करनी है, डॉक्यूमेंटेशन साइन करना है, सावधानी पूर्वक करना है। और आप जून के महीने में 11वें 12वें भाव से जो ट्रांजिट है वो अपॉर्चुनिटीज के अच्छा है। इसके अलावा जुलाई अगस्त सितंबर का महीना जब वो आपके केतु से युक्त होंगे दूसरे भाव में और पहले भाव से भी गोचर करेंगे, थोड़ा सा स्लो या एक्सपेंसिव हो सकता है। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना थोड़ा सा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, यहाँ पे मौके अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अब दोस्तों आते हैं आपके चतुर्थ भाव में। देखिए चतुर्थ भाव में आपके हमें मिलती है ऊर्जा शुक्र ग्रह की तुला राशि की। तो देखिए इससे रिलेटेड जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं, चतुर्थ भाव जो कि आपके भूमि, वाहन, आपके आंतरिक मानसिक जो कहते हैं हृदय से आप इनर फुलफिलमेंट कितनी है, वो हम लोग उसको चतुर्थ भाव से देखते हैं। आपकी जनता पे क्या पकड़ है वो भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आपकी जो मेजर स्पेंडिंग्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करें घर की से जुड़ी, अगर इस वर्ष अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा। क्योंकि देखिए आपके केस में क्या हो रहा है, बृहस्पति जो कि अपने में धन के कारक हैं वो आपके 12वें भाव में हो जाएंगे, और जो धन का भाव है उसमें केतु ग्रह आ जाएंगे जो कि अपने में अलगाव के कारक हैं। तो कुछ बड़ी स्पेंडिंग, देखिए अगर आप बिल्कुल मिडिल क्लास के हैं, बहुत ही जोड़ तोड़ करके अगर आप कोई घर ले रहे हैं, मॉर्टगेज स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आपके फाइनेंस बहुत टाइट रहेंगे, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना चाह रहे हैं तो बात अलग है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके बाद देखिए जो बृहस्पति की दृष्टि है वो आपके मई 13 के बाद से आपके चतुर्थ भाव को देखेगी, तो जो कि आपके घर परिवार में कुछ ऑस्पिशियस इवेंट हो सकते हैं कि मतलब शादी, विवाह, इस तरीके के जो शुभ मांगलिक कार्य हैं उसको नकारा नहीं जा सकता कि घर परिवार में लोग इकट्ठे हो रहे हैं किसी सेलिब्रेशन के माहौल में, तो ये देखा जा सकता है। इसके बाद देखिए ये जो साल है, आप थोड़ा बहुत अगर आप स्पेंडिंग करना चाहते हैं ज्वेलरी में और थोड़ा कंफर्टेबल चीजों में, कन्वीनियंसेस में, वो करा जा सकता है, उसको लेकर ऐसा कुछ वो नहीं है। देखिए बृहस्पति ग्रह ऐसे भी 12वें भाव में है तो तीर्थ यात्रा भी कराएंगे, पिलग्रिमेज कराएंगे, खर्चा वर्चा तो देखिए होगा, एक्सपेंस तो होगा। इसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं आपके चतुर्थ भाव के जो मालिक का जो गोचर इस वर्ष कैसा रहेगा, किन किन महीनों में, तो देखिए जो आपका जनवरी और फरवरी का महीना है तब उनका गोचर आपके एक फ्रेंडली साइन अष्टम भाव से होगा और उसके बाद वो नवम स्थान में उच्च के हो जाएंगे। तो जो जनवरी फरवरी का महीना है प्लेजर, यात्राओं के लिए, रिसर्च के लिए अच्छा है। मार्च और अप्रैल का जो महीना है थोड़ा सेंसिटिव है क्योंकि आपके नवम स्थान में आपके चतुर्थेश वक्री होंगे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको इस महीने में थोड़ा, खासकर अप्रैल में थोड़ा आपको सेंसिटिव रहना है। घर परिवार की बातें थोड़ा सा मतलब दुख वेदना का कारण बन सकती हैं। इसके बाद देखिए जो आपका मई जून जुलाई का जो महीना है वो आपके ग्रोथ के हिसाब से, इनर फुलफिलमेंट के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा है। अगस्त का जो महीना है वो आप लोगों के लिए यात्राओं के लिए अच्छा है, रिट्रीट, पिलग्रिमेज वगैरह के लिए अच्छा है। सितंबर का महीना आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अच्छा है। अक्टूबर का महीना आपके लिए थोड़ा महंगा, एक्सपेंसिव हो सकता है। नवंबर दिसंबर का महीना यहाँ पे कंफर्ट्स और एंजॉयमेंट आपकी रहेंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इसके बाद देखिए अगर हम आते हैं आपके पंचम भाव में, देखिए आपका जो पंचम भाव है यहाँ पे आपको जो ऊर्जा मिलती है वो आपको मंगल ग्रह की वृश्चिक राशि की मिलती है। तो देखिए जो मैंने आप लोगों के फल लिखे हैं, क्योंकि पंचम भाव आपकी स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, संतान प्राप्ति, विद्या, आध्यात्मिक, मनोरंजन, ये सारी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं पंचम भाव से दिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका पंचम भाव से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो ये वर्ष आपका जो कंसल्टेंट हैं, जो काउंसलर हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। देखिए इस वर्ष आपको स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपको कोई भी मतलब रिश्तों के मामले में भी बहुत ज्यादा मतलब कमी निकालना, बहुत ज्यादा एक दूसरे में कमी देखना, इस तरीके के रवैये से भी आपको इस वर्ष बचना चाहिए। अब चूंकि हम देखिए पंचम भाव की बात कर रहे हैं तो पहले जो लोग आपके रिलेशन है, आप किसको डेट कर रहे हैं, तो पहले उस पर ज्यादा क्वालिफाई होगा। जब मैरिज की बात करी जाएगी तब मैं फिर आपके सप्तम भाव में आऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपने अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर ली है, आप किसी के साथ अपना टाइम बिता रहे हैं, इनको समझने के लिए, मैरिज आपके दिमाग में एक अगला स्टेप है, तब थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा कमी पेशी, निट पिकिंग करने से आपको थोड़ा बचना चाहिए। इसके बाद देखिए जो बात करी जाए
थोड़ा सा देखिए ये जो लोग भी मतलब जो महिलाएं माताएं जो गर्भ धारण करने के लिए थोड़ा मतलब कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी यहाँ पे वो उसकी अनुभूति हो सकती है। इसके बाद देखिए अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए साल अच्छा है। और अगर मैं आपको टाइम पीरियड बताऊं पंचम भाव से जुड़े फलों को लेके, तो देखिए जो आपका जून का महीना है यहाँ पे ड्राइव और मोटिवेशन टू प्रूव योरसेल्फ बहुत स्ट्रांग रहेगी आपको। मतलब कि जून तक का जो महीना है, जून तक का जो महीना है अपनी ड्राइव मोटिवेशन से अपने को प्रूव करना, साबित करना, वो आपके लिए स्ट्रांग रहेगी। इसके बाद देखिए जो जुलाई का महीना है आपके जो पंचमेश मंगल है उनकी युति केतु से द्वितीय भाव में होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत सावधान रहना है इन्वेस्टमेंट को लेके। अगस्त का महीना आप लोगों के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा और सितंबर अक्टूबर का महीना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है और नवंबर दिसंबर में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ सकती है। देखिए अगर हम आते हैं आपके छठे भाव में जो कि आपका रोग रिपु ऋण का भाव, तो देखिए छठे भाव से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं, तो यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है बृहस्पति, यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है, यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है बृहस्पति ग्रह की धनु राशि की। तो देखिए ये जो आपका भाव है इसको इस वर्ष डुअल एस्पेक्ट प्रभावित करेगी, क्योंकि बृहस्पति ग्रह अपनी स्वयं के राशि को 12वें भाव से दृष्टि देंगे और शनि ग्रह भी अपनी दशम दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। तो जिसका मतलब कि इस भाव से रिलेटेड कुछ बड़ी प्राप्ति के लिए समय आपके लिए उपयुक्त है। तो जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि देखिए ये जो डुअल एस्पेक्ट रहेगी ये अच्छी खबर है। जब हम बात करते हैं कि डेली जॉब की बात करी जाए, जिन लोगों को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, हेल्थ के मैटर्स के लिए भी अच्छी खबर है, आपको संभावित नहीं करती। इसके अलावा देखिए जो आपके छठे भाव के मालिक हैं उनका जो गोचर है आपके 12वें भाव में, ये थोड़ा सा मतलब बाहर की ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज का आप लोगों के लिए योग बनाएगा। देखिए जो बृहस्पति हैं वो अपने भाव को खुद देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो छठे भाव से रिलेटेड किसी भी थ्रेट से आपको बचाएंगे। और लास्ट में देखिए ये एक अच्छा गोचर है जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स के लिए, हीलर्स के लिए या थेरेपिस्ट वगैरह के लिए, ये जो वर्ष है ये उन लोगों के लिए फेवरेबल देखा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जब हम बात करते हैं आपके सप्तम भाव की, देखिए जो आपका सप्तम भाव है यहाँ पे जो आप लोगों को ऊर्जा मिलती है, ये आप लोगों को ऊर्जा मिलती है शनि ग्रह की मकर राशि के तौर पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्योंकि सप्तम भाव से हम आपका विवाह देखते हैं, साझेदारी का मतलब बिजनेस, मैरिज, आपकी पब्लिक इमेज, आपकी रोजमर्रा की इनकम, बहुत चीजें हम लोग सप्तम भाव से देखते हैं। क्योंकि देखिए सप्तम भाव की खास बात क्या है, चतुर्थ भाव से भी चतुर्थ भाव भवाद हम लगाते हैं, दशम भाव से दशम भाव तो भी सप्तम भाव में पहुंचते हैं, उच्च पद प्राप्ति का भाव है, काफी इंपॉर्टेंट भाव है। देखिए तो आपका जो सप्तम भाव के जो मालिक हैं वो आपके फाइनली अष्टम भाव से निकल रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छी खबर होगी। और यहां से निकल के वो, क्योंकि अगर आपके बीते कुछ समय से अगर आपके सपोज कीजिए आपके वैवाहिक जीवन में अगर आप अविवाहित हैं, पार्टनर देख रहे हैं, या व्यापार में भी कंफ्यूजन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ समाधान नहीं मिल रहा था, तो क्लैरिटी आपको मिलेगी। देखिए ये बात तो पक्की कि कर्क लगन के जातकों ने पिछले मतलब 2.5 वर्ष में अध्यात्म में तो अपनी पकड़ बनाई होगी। हो सकता है कि काफी लोगों ने प्रोफेशनली भी इस फील्ड में एंटर कर चुके हो, अपनी जगह बना ली हो, पर अब इसके आपको आगे उठना है। तो अगर मैं बात करते हैं तो काफी सारे जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं वो हेडलाइन बनेंगे। मतलब कि अगर आप कुछ भी इंस्पिरेशनल काम कर रहे हैं समाज में, तो वो इस वर्ष एकदम से निकल के आएंगे, आपका जो सही योगदान है एकदम से सामने आएगा। देखिए मैं दोबारा कहूंगा, ये जो वर्ष है ज्ञान प्राप्ति के हिसाब से बात करें, आप सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा है, बस जो धन की बात है ना, 2nd हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, वो थोड़ा सा आपको संभावित कर रहा है कि धन के मैटर में पंचम भाव भी, तो आपको थोड़ा सा वहां पे धैर्य पूर्वक निर्णय लेने हैं। लेकिन पद प्रतिष्ठा के हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगा कि समय और साल की ऊर्जा आपके लिए अच्छी नहीं बन रही, वो आपके लिए सशक्त कर रही है आपको। इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि हाँ, तो जो भी लोग ट्रेनर्स हैं, कोच हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, मेंटर हैं, वो सब इस वर्ष अच्छा करेंगे, बियॉन्ड डाउट बहुत अच्छा करेंगे। इसके साथ साथ देखिए वो सारे लोग जो ट्रेडिशनल सेटअप, फैमिली कोऑर्डिनेटेड मैरिजेस की कोशिश कर रहे हैं, रिपीटेड अटेम्प्ट से, देखिए मैं दोबारा कहूंगा, देखिए बृहस्पति अब आपके चले जाएंगे 12वें भाव में, तो प्रयास तो आपको करना है, लेकिन हाँ ट्रेडिशनल सेटअप से जो लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपके 9वें भाव में शनि ग्रह का होना, द्वितीय भाव में आपके केतु का होना, तो परिवार की सलाह विचार विमर्श से अगर आप चल रहे हैं, आपकी अपनी दशाएं भी बहुत अच्छी हैं, अरेंज मैरिज वाली जो फैमिलीज हैं उनके फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव योग आप बनता हुआ देख सकते हैं। अब हम आते हैं आपके देखिए अष्टम भाव में। देखिए किसी भी वार्षिक राशिफल के विश्लेषण में अष्टम भाव का काफी योगदान होता है, क्योंकि जो भी आकस्मिक घटनाएं उठती हैं वो अष्टम भाव से ही उठती हैं। तो देखिए अष्टम भाव में अगर आप देखते हैं तो काफी मतलब ये
आपका जो है काफी मोस्ट डिफाइनिंग, देखिए इस वर्ष आपका जो ये अष्टम भाव है काफी डिफाइनिंग लाइफ का एरिया रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहु ग्रह का फॉर्मल एंट्री होना है, राहु ग्रह का प्रवेश हो जाना है। तो देखिए अभी तक शनि ग्रह आपको गूढ़ विद्याओं के रहस्यों की तरफ लेके जा रहे थे, तो राहु ग्रह आपको उससे रिलेटेड जो भी आपने कर्म करे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ उपलब्धि लेनी हो, कुछ न्यू एज वहां पे रिवॉल्यूशन लेके आनी हो, कि अभी तक तो लोग जैसे अगर आप बात करते हैं जो बड़े बड़े आज के डेट में एस्ट्रोटॉक जैसे प्लेटफॉर्म है, वही एस्ट्रोलॉजी की फील्ड थी, वो उस पर टेक्नोलॉजी नया सिस्टम लेके उन्होंने उसको एकदम ही मॉडर्नाइज कर दिया। अब आप एस्ट्रोलॉजिस्ट को घर बैठे उनसे बात कर सकते हो किसी भी कोने से, एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लोगों को भी गाइडेंस मिल रहा है घंटे के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से। तो ये कुछ इस तरीके से अगर आप अष्टम भाव वाली चीजों को में कुछ टेक्नोलॉजी को ऐड करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उनको ये सफलता देगा। साथ ही साथ अगर आप देखिए आप साइंटिफिक फील्ड, साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े हैं, उन सब लोगों के लिए ये राहु ग्रह की स्थिति यहाँ पे कुछ नए तरीके के मतलब प्रयोग लेके आएगी, नई तरीके की परिस्थिति लेके आएगी। पर हाँ साथ साथ अगर आप कोई ऐसे अनैतिक गैर कानूनी चीजों में लिप्त हैं तो ये देखिए समय आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए वैसे तो बोलते हैं कि कारावास योग तो शनि ग्रह 12वें भाव में बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी शनि ग्रह का 9वां स्थान भी न्याय का भाव है, तो उसका मतलब यहाँ पे थोड़ा आपको अगर आप बहुत ही अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं तो भी आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि राहु का यहाँ पे जो आगमन होना है अष्टम भाव के जो गूढ़ तत्व हैं उन पे मजबूती लेके आएगा। जो भी लोग साइंटिफिक फील्ड में परस्यूट में जुड़े हैं, ऑकल्ट, इंश्योरेंस और रिसर्च, वो लोग तो बहुत अच्छा करेंगे। अब देखिए आप इसको अच्छा बोले बुरा बोले, पर जो लोग स्कैमिंग करते हैं, जिनका धंधा जिनका बिजनेस ही यही है, जिन्होंने बड़े बड़े कॉल सेंटर करके स्कैम कॉल सेंटर ही चला रहे हैं, अब वो भी कहीं ना कहीं राहु अष्टम भाव ही जोड़ के देखते हैं, बुध को जोड़ के देखते हैं, खराब बुध, खराब शनि और मजबूत राहु अष्टम भाव इनसे जोड़ के देखते हैं। तो जो लोग इस तरीके के बिजनेसेस में इंगेज्ड हैं, जहाँ पे मैन्युपुलेशन है, जहाँ पे स्कैमिंग है, वो लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। और जो भी लोग सीक्रेट कोवर्ट एक्टिविटीज करते हैं उन लोगों के लिए भी जो वर्ष है थोड़ा सा उनको सफलता कारक देखा जा सकता है। अब हम आते हैं आपके 9वें स्थान में। देखिए दोस्तों, जो आपका 9वां स्थान होता है ये आपके हायर लर्निंग का होता है, आपके भाग्य का, यात्राओं का, विदेश के साथ भी इसको जोड़ के देखते हैं टू एन एक्सटेंट 12वें भाव के साथ साथ। तो देखिए यहाँ पे शनि ग्रह की फॉर्मल एंट्री हो जानी है 30 मार्च के बाद, जिसका मतलब ये हो गया कि आपका टेस्ट, आपका पेशेंस का टेस्ट, मतलब आपके कितना धैर्य आपके भीतर है, आपके चरित्र का और आपकी सही निर्णय लेने की क्षमता का अब शनि ग्रह परीक्षा लेंगे आपके 9वें स्थान में। आपका जो फेथ है और जो बिलीफ सिस्टम है वो टेस्ट होगा। बोलने को तो लोग बोलते हैं हम इन गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं भक्ति में कुछ भी कर सकता हूं, अब उसकी परीक्षा ली जाएगी। इसके साथ साथ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, बात करते हैं हायर स्टडीज की बात की जाए, कोई विदेश यात्राओं की बात की जाए, ये यहाँ पे सफलता मिल सकती है, लेकिन हाँ अटेम्प्ट्स बार बार करते रहने पड़ेंगे, निरंतरता रखनी पड़ेगी। और अगर आप बात करते हैं, अगर आपकी चलती दशाएं भी अगर सेंसिटिव हैं, तब मैं आपको ये कहूंगा कि भाग्य भरोसे कुछ बड़ा कदम मत उठाइएगा। अगर आपकी चलती दशाएं भी थोड़ी सेंसिटिव चल रही है, क्योंकि शनि ग्रह ने धर्म स्थान को आप थोड़ा सा वहां पे स्लो कर देना है कि यू हैव टू अर्न इट। और देखिए दोस्तों, आप ये देखिए कि आपके केस में जो धर्म भाव के मालिक हैं वो खुद भी तो 12वें भाव में है और उस भाव में शनि ग्रह बैठ गए, तो भाग्य का निर्माण तो अब खुद ही करना है। अगर आप ऐसा अभी तक आपकी गाड़ी चलती आ रही है कि राम भरोसे हम तो गाड़ी चल रही है, ठीक है, भगवान राम के भरोसे तो दुनिया चल रही है, पत्ता भी नहीं हिलता भगवान राम की कृपा से, लेकिन आपको अपने कर्मों में सिर्फ आस्था और धर्म ही नहीं, अपनी मेहनत और सावधानी, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी, ये मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हाँ, तो ये हमने बात कर ली कि अगर आपकी अपनी दशाएं भी सेंसिटिव हैं तो आपको कोई भी बड़ा निर्णय, लीप ऑफ फेथ, भाग्य भरोसे कोई बहुत बड़ा निर्णय ऐसे जीवन के महत्वपूर्ण एरियाज पे आपको नहीं लेना। इस तरीके से आते हैं हम आपके दशम भाव में। दशम भाव जो कि आपके कर्म का, आपके करियर का है, तो आपकी जो पब्लिक इमेज, आपकी रेपुटेशन, आपके अथॉरिटी फिगर, सरकार से संबंध, सब दशम भाव है। तो दशम भाव से रिलेटेड जो मैंने आपके पॉइंट्स लिखे हैं कि करियर हाउस आपका जो है यहाँ पे कोई महत्वपूर्ण, देखिए कोई ग्रह की दृष्टि तो नहीं है और ऐसी किसी ग्रह की स्थिति भी नहीं है, तो ऐसा कुछ प्रेशर बाहर से तो देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन जो आपके जो दशमेश हैं उनका जो गोचर में स्थिति है वो थोड़ी सी सेंसिटिव रह रही है। तो देखिए, अगर आप, मैंने जो आपके लिए यहाँ पे फल लिखे हैं दशम भाव से जुड़े, तो जो जून तक का समय है
तब तक आप बहुत ड्राइव मोटिवेशन से भरे हुए होंगे अपने को साबित करने के लिए। लीडरशिप रोल में हो तो बहुत अच्छा करेंगे आप। और इसके साथ साथ जुलाई के महीने की बात की जाए, जो आपका मंगल ग्रह जो आपके दशमेश हैं उनकी केतु से युति होगी द्वितीय भाव में, तो ये थोड़ा सा कुछ बड़े ब्रेक थ्रू करियर में लेके आ सकता है, कुछ आकस्मिक सडन बड़े परिवर्तन। और अगस्त का महीना काफी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। सितंबर अक्टूबर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है, और नवंबर दिसंबर का जो महीना है दोबारा कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आ सकता है। हम दोस्तों आते हैं आपके एकादश भाव में। ये भाव आपके लाभ का है, ये भाव आपके बड़े नेटवर्क का है, और हर तरीके की इच्छा पूर्ति, बड़े भाई, हम सब यहाँ से मित्रजन 11वें भाव से देखते हैं, लाभ भाव से। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो आपका फ्लो ऑफ इनकम है वो 30 मार्च के बाद थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि शनि ग्रह की 30 मार्च के बाद तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव को देखना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, ये तीसरी दृष्टि का भी मतलब ये होगा कि एक इंटेंट, एक जो उसके पीछे मनोरथ होगा वही होगा कि आपको कुछ लेसन सिखाने हैं, कुछ ज्ञान देना है। लेकिन इसके अलावा देखिए, जो मैंने आप लोगों के पॉइंट्स लिखे हैं कि जनवरी फरवरी को जो आपके एकादशेश का जो ट्रांजिट है वो आपके बहुत ही फ्रेंडली साइन में, अष्टम भाव में आपके, और उसके बाद वो नवम स्थान में एक्सॉल्टेड उच्चता को प्राप्त करेंगे। तो कुछ बड़े लाभ के लिए, कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए ये महीने आपके लिए अच्छे देखे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए सेंसिटिव है, क्योंकि काफी ग्रहों की युति आपके धर्म स्थान में होगी, और जिनमें जो आपका एकादशेश है वो उसका हिस्सा होंगे, यहाँ तक कि वो वक्री भी होंगे। मई का, जून का, जुलाई का महीना ग्रोथ के लिए, इनर फुलफिलमेंट के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। अगस्त का महीना यात्राओं के लिए, कुछ बड़ी रिट्रीट, पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्राएं, इन सब के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। सितंबर का महीना आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा है। अक्टूबर का महीना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। नवंबर दिसंबर का महीना आपका कंफर्ट और एंजॉयमेंट से परिपूर्ण हो सकता है। और देखिए दोस्तों, अगर हम आपके 12वें भाव के बारे में बात करें, देखिए 12वां भाव ब्लेसिंग का है। ये भाव आपके मोक्ष स्थान है, देवताओं का घर है ये। तो यहाँ पे आपके खुद बृहस्पति ग्रह आ रहे हैं, आपको स्वप्न बड़े अच्छे आएंगे। स्वप्न में आपको आपके उस टाइम आपके पूर्वज, आपके इष्ट देव हैं, वो कुछ आपको संकेत दें। तो इसके एक पॉजिटिव साइड भी है, सिर्फ आप धन से जोड़ के मत देखिए, उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि बृहस्पति की यहाँ पे जो एंट्री है मई 13 के बाद, कुछ भी ऐसे तीर्थ यात्राएं हैं, देव दर्शन है, उनके लिए अच्छी देखी जा सकती है। ये काफी अच्छा वर्ष है। अगर आपको कोई भी कोई देवता की मूर्ति वगैरह इंस्टॉल करनी है, कोई ऑल्टर इंस्टॉल करना है, उन सब के लिए आपके कोई, मतलब मैं तो बोलता हूँ, देखिए नवम स्थान आपके भाग्य का है, आपने भाग्य को स्थापित कर दिया। अगर किसी कर्क लगन के जातक ने, अगर मतलब मैं कहता हूं कि देखिए उसमें हम बाद में जाएंगे ग्रह कुंडली पे, बस आप देवताओं को जब स्थापित करवाते हैं कुछ ऐसी तीर्थ स्थानों पे, धर्म स्थान पे, आप अपने भाग्य को सशक्त करते हैं। आपको ये शॉर्ट में बोलूंगा। तो उसके लिए ये वर्ष अच्छा है, और काफी ओवरसीज अपॉर्चुनिटी आपको आएंगी, इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि मैंने इंग्लिश में पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, और वो भी मैंने खुद नोट्स बनाए थे एक एक ऑब्जर्वेशन के बाद। और काफी लोगों ने कहा कि आप निपुण, आप इसको हिंदी में भी बनाइए। तो मैं अब, अगर मेरी ये जो स्पीच है थोड़ी सी इंटरप्टेड दिख रही होगी, वो इसी वजह से हो रही थी, क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिखा था, मैं उसी को अनुवाद कर करके मेंटल तौर पे आपको फिर बता रहा था। तो आई एम सो सॉरी अगर ऐसा हुआ होगा तो। बाकी चलिए, धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। मैं दोबारा से ये, मतलब मैं पूरी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो वर्ष है आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एंड वंस अगेन थैंक्स लॉट इस वीडियो को देखने के लिए, और इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।